Hello friends, welcome to the channel The Right Brain, where currently we are discussing about the preparation of assistant architects recruitment in CPWD through UPSC। और अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि कितने एप्लीकेंट्स होंगे, कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी उसी सीरीज़ में ये मैंने एक लिस्ट ऑफ बुक्स एंड इम्पोर्टेंट सोर्सेज, बुक्स भी हैं और सोर्सेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एग्जाम आफ्टर बी आर्क, ये एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट को आप एक एक बुक को आप देखेंगे, वो सारी बुक जनरली आपको देखेंगे PDF में भी अवेलेबल है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने मोबाइल, आईपैड या लैपटॉप में उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उनको चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ इनको आप मार्केट से परचेज़ भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल बुक्स हैं और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जो भी हमारी कोर बेसिक बुक्स है उन्हीं से प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि आर्किटेक्चर में स्पेशली UPSC जो भी क्वेश्चन करता है वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेवल पे होते हैं। अगर आपको आता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सेकंड्स लगेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ उस तरह से पढ़ाई नहीं की है, कुछ ऊपर से पढ़ाई कर लिया, तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन के पास तो पहुंच जाएंगे, लेकिन सॉल्व करने में, टिक करने में कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। तो इसलिए अगर हम पहली बुक देखते हैं, विजुअल डिक्शनरी ऑफ आर्किटेक्चर, फ्रांसिस डी केचिंग, ये आपको डी केचिंग के नाम से आप किसी से भी पूछेंगे, ये आपको विजुअल डिक्शनरी मिल जाएगी। विजुअल डिक्शनरी अगर आपके पास ना मिले तो किसी फ्रेंड से पूछिएगा जो गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसके पास से ज़रूर मिल जाएगी। इसमें सिंपल डायग्राम्स है और उनके जितने भी टर्म्स हैं उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके अलावा सेकंड बुक में हमेशा प्रेफर करता हूँ द ग्रेट एजेस ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर बाय G.K. हिरासकर। ये हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की बुक है। इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत क्रिस्प मेथड में पूरा हिस्ट्री आप रिवाइज कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपके पास टाइम है तो इसके बाद भी एडवांस लेवल पर जाइए, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा इस बुक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाइए, क्योंकि लगभग ये बहुत ही क्रिस्प और सिंपल मेथड में लिखी हुई है। आप ये मैटर नहीं करता कि आप कितने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि हिस्ट्री के आप 10 बुक्स अच्छे इससे भी मिल जाए, पर्सी ब्राउन वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है और आपको ओनली एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो आपको क्रिस्प टू द पॉइंट सिंपल जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ना है। तो ग्रेट एजेस ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर बाय G.K. हिरासकर, इस बुक को आप पढ़िएगा। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी के लिए ये बुक मैं हमेशा बोलता हूँ, इसको आप प्रेफर करें, मैनुअल ऑफ ट्रॉपिकल हाउसिंग एंड बिल्डिंग। इस बुक को बहुत अच्छे से मैं बोलूँगा कि 3-4 बार शॉर्ट नोट्स में बना के, या जैसे भी आप पहले अच्छे से पूरा पढ़िए, फिर शॉर्ट नोट्स में बनाइए और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये बुक आपको ओनली क्लाइमेटोलॉजी नहीं, उसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग्स, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में ये बिल्डिंग अल्टीमेटली काम आती है। ये बुक काम आती है, तो इस बुक को आप अच्छे से पढ़ जाइए। इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ टाउन प्लानिंग बाय G.K. हिरासकर और रंगवाला, ये तीनों बुक बहुत कॉमन बुक्स हैं जो हम सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में BArch में पढ़ते हैं, और इनको बहुत अच्छे से आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा, उसको पढ़िए। और इसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट हमारा आता है, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसमें बहुत मोटी बुक्स हैं, हो सकता है कि सारी ना पढ़ पाओ। इसके लिए मैं आगे आने वाले वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि इन बुक्स में से एग्जैक्टली क्या पढ़ना है आपको। ज़रूरी नहीं है कि पूरी बुक ही पढ़नी हो, या क्या मेथड हो सकते हैं इन बुक को कवर करने के, जिससे कि बहुत सिंपल तरीके से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो नेशनल बिल्डिंग कोड 2016, इसमें सर्विसेज भी हैं, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स के बारे में, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन या एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी इसमें है, प्लस जो भी और भी डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये बुक NBC आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो भी हम बोलते हैं कि आपने प्लानिंग, अर्बन डिज़ाइन या प्लानिंग या रीजनल प्लानिंग के बारे में जो भी पढ़ना है, वो उसके लिए मैं ये बुक सजेस्ट करूँगा, अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसको बोलते हैं URDPFI गाइडलाइंस, पार्ट 1, पार्ट 2।
लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि पार्ट 2 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी सारा कुछ है प्लानिंग का, वो URDPFI गाइडलाइन पार्ट 1 में ही इन्होंने कवर किया हुआ है। तो आप इसको फोकस करिएगा। ये बुक इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। NBC 2016 अगर आपके पास नहीं है तो BIS की वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टाउन प्लानिंग के और भी कॉन्सेप्ट्स आपको और थोड़ा डिटेल में जानना है तो GK रास्कर रंगवाला से काम ना चले, तो मैं बोलूँगा कि टाउन प्लानिंग बाई पैट्रिक गेडिस और अबीर बंदोपाध्याय, ये भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं बुक्स के लिए कि टाउन प्लानिंग की बुक ये वाली भी पढ़ लेते हैं। तो आप रंगवाला भी पढ़ सकते हैं, रास्कर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पैट्रिक गेडिस और अबीर बंदोपाध्याय वाली ये वाली बुक भी पढ़ेंगे तो भी सफिशिएंट है। वो आपको सेलेक्ट करना है कि इन बुक्स में से कौन सा आपको सूट कर रहा है, आपको कौन सा स्टाइल जल्दी समझ में आता है, उनको आप करिएगा। और हाँ, इनके जो भी स्केचेस वगैरह होते हैं उनको जरूर बना के देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम पढ़ते चले जाते हैं और पढ़ते टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को हम मिस कर देते हैं, लेकिन एक बार हम स्केच हाथ से बना लेते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर लैंग्वेज में हम लोग जब तक स्केच बना लेते हैं, अपने हाथ से ड्राफ्ट कर लेते हैं या ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारे दिमाग में जल्दी घुसता है। तो इनकी जो भी स्केचेस हों या टेबल्स वगैरह हों, उनको एक बार लिख के जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि वो आपके माइंड में एकदम प्रिंट हो जाएंगी। इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की ये बुक फिर से मैं बोलूँगा रंगवाला या सुशील कुमार, बहुत बेसिक बुक्स हैं ये वाली, जो कि हमने पढ़ी होती हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। उन बुक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्लम्बिंग मेथड्स भी हैं, अकोस्टिक के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है, और प्लस आपका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बेसिक हमारा है वो सारा टॉपिक इनमें कवर किए गए, और बिल्डिंग मटेरियल्स भी इसमें कवर किए हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स इसके अलावा अगर आपको कवर करना है तो थोड़ा बहुत आप करंट में कौन कौन से नए मटेरियल्स आ रहे हैं उनको और आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो बेसिक है कोर कॉन्सेप्ट्स के लिए ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, सुशील कुमार एंड रंगवाला ये वाली बुक आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मैं बोलूँगा, ये एक्चुअली मैंने पूरी लिस्ट डाउन किया था गेट के पर्पज़ के लिए, तो आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ये बुक आपको असिस्टेंट आर्किटेक्ट के UPSC एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़नी है। ये वाली बुक नहीं पढ़नी है, ये सब नहीं पढ़नी है, क्योंकि आर्किटेक्चर के एग्ज़ाम में UPSC में स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, UPSC में स्पेशली कोई भी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नहीं आता है। अभी तक पिछले जो भी 2-3 एग्ज़ाम, 3-4 एग्ज़ाम हुए उनमें किसी में भी ये नहीं पूछा गया है। और आपने देखा था कि अभी जो सिलेबस उनका MES का डिप्टी आर्किटेक्ट्स का रिक्रूटमेंट का था, या उससे पहले भी डिप्टी आर्किटेक्ट्स इन CPWD या फिर असिस्टेंट आर्किटेक्ट का था, उसमें भी वो कहीं भी उन्होंने उस पॉइंट को टच नहीं किया है। तो स्ट्रक्चर्स आपको छोड़ सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो थोड़े बहुत आते हैं वो आपको वैसे ही आते हैं कि बीम क्या होते हैं, बीम कॉलम, उनके जो भी टाइप होते हैं वो आपको पता है। इसके अलावा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बाय BN दत्ता, सेलेक्टिव स्टडी ओनली, ये मैंने स्पेशली बोला है क्योंकि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते वो लोग। कभी मटेरियल का थोड़ा होता है या फिर एस्टिमेट के मेथड्स कितने होते हैं, किस तरह से होता है, उसको थोड़ा बहुत ये टच कर सकते हैं। लेकिन इस बुक को भी सेलेक्टिव स्टडी ओनली करना है, आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसके अलावा जो नए कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आजकल, ग्रीन बिल्डिंग्स, IGBC रेटिंग्स और ग्रेहा सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। तो आप ग्रेहा का डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। IGBC ग्रीन रेटिंग सिस्टम की मैनुअल फ्री में अवेलेबल है उनकी वेबसाइट से, आप ग्रेहा के और IGBC दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं। इसके बाद में एक और मैं बोलूँगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जो भी ये चल रहा है उनके लिए NBC में भी एक चैप्टर ऐड किया गया, चैप्टर नंबर 11, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें थोड़ा बात की है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनवेलप एंड ऑल, उसको आप पढ़िएगा। और एक ECBC की एक मैनुअल है, उसको आप थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको थोड़ा HVAC बिल्डिंग का, HVAC सिस्टम्स नॉल, वो थोड़ा पार्ट उसमें डिटेल में अच्छे से दिया है, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अर्थक्वेक के लिए, अगर आप अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के लिए IIT कानपुर के NICEE इनके पब्लिकेशंस एंड मैनुअल्स आते हैं, ये इनकी वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करिएगा और उनको पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट से पढ़ लीजिएगा। और एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस का एक मैनुअल है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का, उसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कभी कभी 1-2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और 1-2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। आप ये समझ लीजिए, एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन और नो सिलेक्शन मीन डिस्क्वालिफिकेशन दोनों को
डिसाइड करता है। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मार्क इसमें इम्पॉर्टेंट है। आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 इसको पढ़ लीजिएगा और इसका जो मैनुअल है वो भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये गेट के लिए रिक्वायर्ड है। जनरल एप्टीट्यूड, देखिए जो भी थोड़े बहुत न्यूज़ आप एक दो पढ़ते रहिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि एग्जामिनर वो भी डाल सकता है एक दो क्वेश्चन। तो जनरल एप्टीट्यूड की जगह जनरल अवेयरनेस बोलूँगा मैं, या जीके थोड़ा बहुत, उसको भी न्यूज़पेपर या कभी कहीं कोई आर्टिकल आया नया, कोई नया सबमिट या कोई मीट होने वाला है गवर्नमेंट का, उसको थोड़ा बहुत देखते रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग इसमें नहीं आती है, गेट में आती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर्स में जो एग्ज़ाम हुए हैं वो असिस्टेंट आर्किटेक्ट 2015 का एक एग्ज़ाम हुआ है, डिप्टी आर्किटेक्ट, असिस्टेंट आर्किटेक्ट 2016 का एक एग्ज़ाम हुआ है, और MES का 2000 इसको बोलूँगा मैं 2020 और 28-19 देख लेना, उसमें एक एग्ज़ाम हुआ है। इनके जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ने का टाइम ना मिले तो इनके आगे आने वाले वीडियोस में मैं इनके बारे में भी, इन क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करूँगा। तो इसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि वो नोटिफिकेशन आप मिस मत करिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आगे आने वाले दिनों में मैं डालूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अच्छा लगता है कि जो मैं नॉलेज शेयर आपके साथ कर रहा हूँ वो आपके अलावा आपके फ्रेंड्स के पास भी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ एक ऑफिस टाइम से अलग, उसमें मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि कम से कम मेरी जो मेहनत है वो दूसरे लोगों के, आप लोगों के काम आ रही है। तो उनके साथ शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो आर्किटेक्ट अभी रिसेंटली पास आउट हैं या कॉलेज में हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा। और इसके साथ मैं बोलूँगा कि ये सारी बुक्स आप पढ़ लीजिएगा। सारी बुक्स, मोस्टली बुक्स आपको सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होंगी। 2-4 बुक जो ओल्ड होंगी वो हो सकता है कि उनकी स्कैन कॉपी मिले या हार्ड कॉपी आपको मार्केट से मिल जाएगी, उनको ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है, मिनिमम 1 मंथ अभी है आपके पास, और तो 1 मंथ में ये आराम से आप कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपका आर्किटेक्चर में ये सारा ऑलरेडी आपने फर्स्ट से फाइनल ईयर तक आपने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि इन बुक्स में से क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है एक एक बुक को, वो भी एक वीडियो में बनाऊँगा। तो उस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी कि इन जो 10-12 बुक्स हैं, इन बुक्स में क्या क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, किस तरह से पढ़ा जाए, और पूरी प्रिपरेशन के टाइम में इसको रिपीट कैसे किया जाए, प्रैक्टिस कैसे किया जाए, रिवाइज कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें अभी मैं उसमें नई वीडियो में बनाऊंगा। तो आप कहीं मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।